ठीक है ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन वन पेपर के लिए इट इज इम्पोर्टेंट अगेन। ठीक है, ये सारी ये आए हैं प्रोबेबिलिटी से। एक 16 में भी आया था, 20 में भी आया था, 23 में भी आया था। एंड सेट ऑपरेशन से, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो इन सब से भी 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें आते हैं सीटिंग, प्लेसिंग, अरेंजमेंट, ये आपके अगेन वन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन, एनालॉजीज, ये सारी आती हैं। सिक्वेंशियल, सीक्वेंस बनानी होती है, ए के बाद अगर बी है तो सी कहाँ पे प्लेस होगा, ये से क्वेश्चंस होते हैं। ब्लड रिलेशंस आपका CSS 25 में आया था। ठीक है, अब आते हैं मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, जम्बलिंग वर्ड्स आपको पता है आते हैं, नंबर सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग 2017 में भी आया है। ये तो बहुत आते हैं, 18, 19, 21, 22। ये MOD के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। अब हम आते हैं, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ब्रदर इज रिटन एज QDGSNQA। ठीक है, देन इन द सेम लैंग्वेज सिस्टर इज रिटन एज। अब उसने एक कोड जो है ना वो खुद बताया है, ब्रदर को हम एक लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे हैं, अब हम सिस्टर को सेम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले इस चीज को डिकोड करना है कि कौन सी टेक्निक इसने यूज की है, फिर हम वही टेक्निक यूज करके सिस्टर को लिखेंगे कोडिंग में। ठीक है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन आए ना, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये ABCDEF जरूर लिखना है। ठीक है, ABCD लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे होता है -1, A-1। अच्छा मैं अगर कहती हूँ ना B-1, इसका मतलब ये है कि B से पहले वाला अल्फाबेट, ठीक है, A। अगर मैं कहती हूँ C-2, तो C से 2 लेटर्स पहले वाला A। ठीक है, अगर C+1, तो C से आगे वाला लेटर C+D, C+1 इज D। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देख के, इट इज वेरी इजी कि यहाँ से बस देख के हमें लिखना है, सिंपल। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम में डायरेक्शन आपने ड्रॉ करनी है, उस पर ट्रेसिंग करनी है। और अगर आप ये कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो ABCD लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए ही इजी होगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। चलें, ब्रदर पहले लिख लें आप, BROTHER, QDGSNQA। ठीक है, अब देखें, अगर B और Q को देखें तो आपको लग रहा है कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, B यहाँ है, Q यहाँ है। R और A को, लास्ट लास्ट अल्फाबेट पहले चेक करते हैं, R और A को देखें तो यहाँ पे R है, A यहाँ है। तो अगर हम इसको शफल करें, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, अब देखें B और A का रिलेशन बन रहा है, B-1 इज A। ठीक है, R-1 इज Q। तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया है, ब्रदर को इन्होंने पहले क्या किया है, रिवर्स करके लिखा है, HTORB। ठीक है, और यहाँ पे आप सेम लिखेंगे QDGSNQA। अब आप खुद देखें, R-1 करेंगे तो Q आएगा, E-1 करेंगे तो D आएगा, H-1 करेंगे तो G आएगा, T-1 करेंगे तो S आएगा ऑफ कोर्स, O-1 करेंगे तो N आएगा, R-1 करेंगे तो Q आएगा, B-1 करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, तो आपको टेक्निक समझ आ गई। उन्होंने क्या किया है, ब्रदर को रिवर्स कर लिया और फिर -1 लेटर्स में कर लिया, सिंपल इज दैट। ये आपको समझ आई बातें, तो हम सिस्टर को कोड करेंगे। ये बातें समझ आई, 2 स्टेप्स। ब्रदर को पहले इसने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, फिर बस -1। अच्छा कीप दैट इन माइंड कि हर क्वेश्चन में ये सेम टेक्निक यूज नहीं होती, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है। तो हम कैसे कवर करेंगे ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स कवर हो, तो मैं आपको बताऊंगी एंड में कैसे करेंगे। ये आपको समझ आई टेक्निक, आपने इसको डिकोड कर लिया, अब हम कोड करें, समझ आई, यस और नो। ऑल राइट, कवल समझ नहीं आया, अच्छा फिर से करते हैं। देखें, ब्रदर, यहाँ पे QDGSNQA। देखें, आप खुद देखें, B और Q में कितना डिफरेंस है, B यहाँ पर है, Q यहाँ पर है।
ना +1 से अगर हम एक अल्फाबेट इसमें प्लस करेंगे फिर भी नहीं आ रहा, अगर एक अल्फाबेट इसमें से माइनस करेंगे फिर भी नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा, देखिए प्लस पता नहीं कितने अल्फाबेट्स करेंगे फिर जाके क्यों आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाली टेक्निक है ही नहीं, इसको हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा आर में भी आपने देख लिया, उसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं इसको रिवर्स करके देखूं, फर्स्ट इसका लेटर और इसका लास्ट लेटर, तो हम देख रहे हैं इसमें एक रिलेशन है। अगर बी में से -1 कर दें, बी का जो पहला वाला अल्फाबेट है दैट इज योर ए, और अगर हम इसका लास्ट और इसका फर्स्ट वाला देखें तो आप खुद बताएं कि R-1 करेंगे तो क्यू आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रदर को इन्होंने रिवर्स कर दिया है, सिंपल। ठीक है, उन्हें रिवर्स कर दिया है। किसने कहा था नो? ठीक है, तो हमने पहले क्या कर दिया, ब्रदर को रिवर्स करके चेक कर लेते हैं ना कि सच में इन्होंने रिवर्स किया है या फिर हमने हमें ही लग रहा है। चेक करके देख लेते हैं। QDGSNQA। ठीक है, अब आप खुद बताएं। वेट, कलर चेंज कर लेते हैं। आर लेटर का मतलब है R-1, क्योंकि वो इजी रहता है, इतना बड़ा कहने से अच्छा R-1 के दो। ठीक है, तो -1 कर रहे हैं तो क्यू आ रहा है ना, क्यू आ रहा है यहाँ पे, है ना। दिस इज क्यू, आर से पहले इज क्यू, ई से पहले इज डी, टी से पहले इज जी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। एच से पहले इज एस। वेट, मैंने आई थिंक क्वेश्चन गलत कर दिया है। REHTORB। ठीक है, यहाँ पे QDGSNQA। अब देखें, आर को -1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ई को -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, एच को -1 करेंगे तो जी आ जाएगा, टी को -1 करेंगे तो एस आ जाएगा, ओ को -1 करेंगे तो एन आ जाएगा, आर को -1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। सेम इज द केस विथ बी, बी को -1 करेंगे तो ए आ जाएगा। सिंपल है ये बहुत क्वेश्चन। ये बात समझ आई आप लोगों को? तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ब्रदर को रिवर्स कर दिया और उन सब के जो भी लेटर्स है ना उनसे पहले वाला लेटर लिख दिया। ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। ब्रदर को रिवर्स करके -1 -1 -1 -1 कर दिया। अब हम सेम टेक्निक, अच्छा दूसरी टेक्निक नहीं, सेम टेक्निक यूज करेंगे टू कोड सिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से इसको रब कर देती हूँ पहले, इसको पहले रब कर देती हूँ। अभी देखिए, सिस्टर SISTER, इसको पहले रिवर्स करेंगे, ETSIS। आर से पहले क्यू आ गया, ई से पहले डी आ गया, टी से पहले एस आ गया, एस से पहले आर आ गया, आई से पहले एच आ गया, एस से पहले अगेन आर आ गया। सो दिस इज आर आंसर। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है। वेरी नाइस। ठीक है, आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं? अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कवर करेंगे इसको, क्योंकि एक टेक्निक बताइए ना, दे आर मल्टीपल टेक्निक्स। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एंड में बताती हूँ। अच्छा ये देखिए, सीरीज वाला आपको मैं एक बात बताऊं, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो यू डोंट, आप इतना उतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो 1 आंसर नहीं जस्टिफाई हो रहा है, इसको ज्यादा डेटा वगैरह ये सब क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। जर्नलिंग वर्ड, मुझे ये आप फर्स्ट वाला बताओ क्या लिखा। ChatGPT यूज नहीं कीजिएगा प्लीज। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट इज मैरिनेट, सेकंड इज एक्स्ट्रा वेगन्स। ये ऐसे बस हम जम्बलिंग वर्ड खुद ही कर लेंगे उस टाइम। ठीक है, ये वैलिडिक्शन, ये टाइम भी इतना नहीं है। ठीक है, व्हाट इज 168? कवल क्या कह रहे हो आप? 168,
हाँ ठीक है ठीक है, वो हम करेंगे। मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया था कैसे करना है, ठीक है। अच्छा ये भी प्रेजेंट का ही आंसर, प्रेजेंटेशन के लिए दिखा रही हूँ, उसमें आपको मुझे समझाना नहीं है, ये एज प्रॉब्लम्स होते हैं ना। देखें, पहली बात ये है कि अगर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला यू आर यूजिंग, you have to mention equation 1, this is equation 1, this is equation 2, if you are putting something in that equation you have to mention that as well। ठीक है, ये सारी चीजें you have to mention it, ये याद रखिएगा। ये सारी चीजों को मेंशन करना इज इंपॉर्टेंट, ताकि आपका 5 मार्क का जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, वो जस्टिफाई हो पाए। ठीक है, और एक और बात, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, यू हैव टू आंसर इट इन वर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख के छोड़ नहीं देना है, यू हैव टू मेंशन दिस, ताकि जो आपने कंक्लूजन निकाला है, चाहे जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं, वो एग्जामिनर रीड कर पाए, उसको ईज हो इसमें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, आपने पहले डेटा लिखना है, फिर सॉल्यूशन में देखिए मैंने ये नोट जिससे जिससे किया है वो मैंने बताया है, सारा मदर को डिनोट किया है एस एम से, तो आई हैव टू मेंशन दैट। ठीक है, इक्वेशन 1 का बताया है, इक्वेशन 2 का बताया है, फिर इफ आई एम पुटिंग एस इन इक्वेशन 1 तो वो भी बताया है। सो ये सारी चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट 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 अगेन। ठीक है, हाउ वी विल कवर द सिलेबस। देखिए, हम 1 to 2 टॉपिक्स डेली करने हैं हमने, हमें पूरा कोर्स कवर तो करना है। एक तो हमारा हो गया कोर्स, दूसरा ये है, जब मैंने खुद ने पढ़ा था, या मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है कि जो भी पढ़ाते हैं ना, वो मेंटल एबिलिटी हमारा स्ट्रांग नहीं होता उससे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक क्लास में मैं पढ़ा लूंगी मेंटल एबिलिटी आपको, एक टेक्निक, 2 टेक्निक, 3 टेक्निक्स मैंने आपको बता दी, लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट ना कि आप अगर एग्जाम में जा रहे हो तो आपको वही टेक्निक आ जाए, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो हमने क्या करना है, हमने हमेशा जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, ये जो 15 डेज के लेक्चर्स हैं, उन सब में डेली 15 मिनट्स हम जो है मेंटल एबिलिटी का पोर्शन करेंगे। वो सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपके 1 पेपर के लिए, सीसी स्क्रीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ या फिर जम्बलिंग वर्ड्स आ जाते हैं। जम्बलिंग वर्ड्स जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा चांस है कि आप जो है वो क्वेश्चन आपको आ जाए, आप अटेम्प्ट कर पाओ इन पेपर, क्योंकि वो आपको पूरे सॉलिड 5 मार्क्स देता है, और आपकी बहुत कम इसमें टाइम जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको डिकोड करना, और कोडिंग डिकोडिंग भी इसमें आता है। तो ये हम डेली जो है ना कुछ क्वेश्चंस पास पेपर के लेके आएंगे डेली, और फिर वी विल बी सॉल्विंग दैट। बहुत इंटरेक्टिव क्लास रहेगी ये वाली जो है ना 15 मिनट्स, इट विल बी इंटरेक्टिव सेक्शन, आपसे पूछूंगी मैं और फिर आई विल बी रिप्लाइंग भी। ऐसे ही आपकी टेक्निक्स जो हैं आपको समझ आएंगी, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इंशाल्लाह पेपर में भी वो आ जाए। और 20 MCQs डेली, क्योंकि अगेन ये सिर्फ रिटन के लिए नहीं है, आपका 1 पेपर एग्जाम जो होते हैं उनके लिए भी है सेशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट मी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। यस, एक सवाल है, क्वेश्चन जो है ना आप यहाँ पे लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। ठीक है, डिस्ट्रप्शन हो रही है।